Good morning, students. Students, today we are going to start the remaining concepts of chapter number 5 in computer science subject, and the chapter name is Adobe Photoshop CS6. Closing a file. If you want to close the current file, follow the given steps. प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप अपनी फाइल को बंद करना चाहते हैं तो निम्न बिंदुओं से अपनी करंट फाइल को बंद करेंगे। क्लिक ऑन फाइल मेन्यू, ए ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन्स। आपको फाइल मेन्यू पर क्लिक करना है और एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होगी। सेलेक्ट क्लोज ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट। आपको क्लोज ऑप्शन उस लिस्ट में से चुनना है। इफ़ द फाइल इज़ नॉट सेव्ड, इट विल आस्क यू टू सेव द फाइल बिफोर क्लोजिंग बाय डिस्प्लेइंग ए डायलॉग बॉक्स। क्लिक सेव बटन टू सेव द फाइल। क्लिक डोंट सेव इफ़ यू डोंट वांट टू सेव द फाइल। अगर आपने फाइल को सेव नहीं किया है तो सर्वप्रथम आप फाइल को सेव कीजिए। आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें आप नाम देख करके फाइल को सेव करेंगे। यदि आप फाइल को सेव नहीं करना चाहते हैं तो आप डोंट सेव के ऊपर माउस से क्लिक कीजिए। इफ़ द फाइल इज़ ऑलरेडी सेव्ड, इट विल गेट क्लोज्ड। अगर फाइल पहले से ही सेव की गई है तो आपकी फाइल ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। एग्जिट फ्रॉम एडोब फोटोशॉप CS6। अगर आप एडोब फोटोशॉप CS6 से बाहर आना चाहते हैं तो आप निम्न बिंदुओं की सहायता से बाहर आएंगे। टू एग्जिट फ्रॉम द एडोब फोटोशॉप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, गो टू फाइल, एग्जिट, द सॉफ्टवेयर विल गेट क्लोज्ड। इसके लिए आपको फाइल मेन्यू पे जाना होगा। फाइल मेन्यू में से आपको एग्जिट का चुनाव करना होगा। सेलेक्शन टूल्स। Selection tools are used to select a picture or some part of a picture in order to perform some operation on the pictures like cut, copy, edit the picture. You need to first select the picture. Various selection tools are available to perform various types of selection. These tools are explained below. प्यारे बच्चों, selection tools के माध्यम से हम हमारे इमेज यानी पिक्चर्स को कट, कॉपी, एडिट कर सकते हैं। साथ ही साथ हम हमारी पिक्चर्स को सेलेक्ट करने के लिए अलग अलग प्रकार के टूल्स का इस्तेमाल करेंगे। मार्क्यू टूल। दिस टूल इज़ यूज टू सेलेक्ट द इमेज और पिक्चर इन ए रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, एलिप्टिकल और सिंगल रो और कॉलम विच इज़ 1 pixel वाइड। बाय डिफॉल्ट rectangle marquee tool is displayed, but when you click on the drop down arrow of this tool, you will see other tools like elliptical marquee tool, single row marquee tool and single column marquee tool. बच्चों, मार्क्यू टूल का प्रयोग हम हमारे इमेज यानी पिक्चर को रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, एलिप्टिकल और सिंगल रो और कॉलम में यानी पिक्सल वाइड की रेंज में सेलेक्ट करने के लिए यूज़ में करते हैं। स्टेप्स टू यूज़ द मार्क्यू टूल टू सेलेक्ट द इमेज। अब हमें मार्क्यू टूल का प्रयोग किस तरीके से अपने इमेज को सेलेक्ट करने के लिए करना है वो आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए बिंदुओं के आधार पर हम सीखेंगे। क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन लिस्ट टू गेट ए लिस्ट ऑफ मार्क्यू लिस्ट। सर्वप्रथम हमें माउस से क्लिक करना है ड्रॉप डाउन लिस्ट जो कि हमें मार्क्यू टूल के ऊपर करना है। सेलेक्ट द टाइप ऑफ मार्क्यू टूल बाय क्लिकिंग ऑन इट। अब हमें मार्क्यू टूल के ऊपर क्लिक करके हमें उसका चयन करना है। Place the cursor on the image and click the left mouse button and hold it and drag the mouse to select the image or part of it. अब हमें माउस पॉइंटर के कर्सर को इमेज पे रखना है। माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके ड्रैग करना है और इमेज के पार्ट को यानी हिस्से को हमें सेलेक्ट करना है। ए डैश्ड बॉर्डर विल अपीयर अराउंड द इमेज और पार्ट ऑफ इमेज इंडिकेटिंग दैट इट इज़ सेलेक्टेड। अब हमारी जो पिक्चर है उसके ऊपर डैश बॉर्डर दिखाई देगा जो कि हमें इशारा करती है या हमें बतलाती है कि आपके इस डैश भाग के अंदर की जो इमेज या पिक्चर है वो सेलेक्ट हो गई है। लेसो टूल। लेसो टूल इज़ यूज्ड टू मेक फ्री हैंड सेलेक्शंस। व्हेन यू क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ द लेसो टूल, यू विल सी अदर टूल्स आर सो लाइक पॉलीगनल लेसो टूल एंड मैग्नेटिक लेसो टूल. Lasso tool is used for free hand selections. Let's see how it works. बच्चों, लेसो टूल को हम लोग फ्री हैंड सेलेक्शंस के नाम से जानते हैं। जब हम लेसो टूल के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें अदर टूल्स भी देखने के लिए मिलते हैं जैसे पॉलीगनल लेसो टूल और मैग्नेटिक लेसो टूल।
आइए अब हम इसका इस्तेमाल करना सीखते हैं। सेलेक्ट द लेसो टूल फ्रॉम द टूल बॉक्स। हमें लेसो टूल का चुनाव करना है टूल बॉक्स से। क्लिक लेफ्ट माउस बटन फ्रॉम वेयर द सिलेक्शन ऑफ इमेज विल बिगिन। अब हमें माउस से लेफ्ट बटन को क्लिक करना है ताकि हमें ये डिसाइड करना होता है कि हमें हमारे इमेज को सेलेक्ट करना शुरू करना है। होल्ड द बटन एंड ड्रैग द माउस एंड टू सेलेक्ट द इमेज इन ए फ्री हैंड शेप। अब हमें माउस को ड्रैग ड्रॉप करके अपने इमेज को फ्री हैंड शेप में सेलेक्ट करना है। रिलीज द माउस व्हेन यू रीच टू द एंड ऑफ द सिलेक्शन। अब हमें ड्रैग ड्रॉप करने के बाद में माउस को रिलीज करना है एंड ऑफ द सिलेक्शन, जैसे आपकी पाठ्य पुस्तक में दिखाया गया है। लुक एट द फिगर। यानी अब हम लेसो टूल की सहायता से हमने अपने इमेज को सेलेक्ट कर लिया है। पॉलीगनल लेसो टूल। पॉलीगनल लेसो टूल इज यूज टू मेक सेलेक्शन इन स्ट्रेट लाइन्स। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। पॉलीगनल लेसो टूल का प्रयोग हम स्ट्रेट लाइन्स के जरिए अपने ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करने के लिए करते हैं। सेलेक्ट द पॉलीगनल लेसो टूल फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ लेसो टूल्स। अब हमें लेसो टूल की लिस्ट में से पॉलीगनल लेसो टूल का चुनाव करना है। क्लिक वंस एट वन सिलेक्शन पॉइंट ऑफ द इमेज। अब हमें हमारे इमेज के ऊपर सिलेक्शन पॉइंट के ऊपर एक बार क्लिक करना है। क्लिक एट अदर पॉइंट ऑफ द इमेज, यू विल नोटिस ए स्ट्रेट लाइन ऑफ सिलेक्शन अपीयर्स बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। अब हमें माउस से इमेज के ऊपर दूसरे पॉइंट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आप देखेंगे एक सीधी रेखा दोनों के बीच में बन गई है। यूज़ द सेम मेथड एंड कंप्लीट द सिलेक्शन ऑफ द इमेज। अब हमें सेम मेथड को अप्लाई करना है अपने इमेज के सिलेक्शन के पार्ट के लिए। लुक एट द फिगर, जैसा आपकी पाठ्य पुस्तक में दिखाया गया है। मैग्नेटिक लेसो टूल acts like a magnet and snaps the selection to the edges of the defined areas in an image। बच्चों, मैग्नेटिक लेसो टूल का प्रयोग हम हमारे इमेज के ऊपर मैग्नेट या स्नैप्स के जरिए यानी एजेस को डिफाइन करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। सेलेक्ट मैग्नेटिक लेसो टूल फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ लेसो टूल। इसके लिए हमें लेसो मैग्नेटिक टूल का प्रयोग करना होगा जो कि हमें लेसो टूल के अंतर्गत मिलता है। क्लिक ऑन द इमेज टू बिगिन द सिलेक्शन एंड ड्रैग द माउस अराउंड द इमेज टू मेक द सिलेक्शन। अब हमें माउस से इमेज के ऊपर क्लिक करना है ताकि हम अपने सिलेक्शन को शुरुआत कर सकें। ड्रैग एंड द माउस अराउंड द इमेज टू मेक द सिलेक्शन। अब हमें माउस को ड्रैग करके हमारे इमेज के ऊपर सिलेक्शन को बनाना है। यू विल ऑब्जर्व एंकर पॉइंट्स अपीयर विद द सिलेक्शन। अब आप देखेंगे आपके जो एंकर पॉइंट्स हैं उनके ऊपर सिलेक्शन हो चुका है। व्हेन यू रीच टू द एंड डबल क्लिक द लेफ्ट माउस बटन। जब आप एक पिक्चर के या इमेज के अंतिम सिरे पर पहुंचेंगे यानी अंतिम भाग पे जाएंगे तब आपको डबल क्लिक करके माउस के लेफ्ट बटन को छोड़ना है। लुक एट द फिगर। अब आप आपकी पाठ्य पुस्तक में दिखाए गए फिगर के जरिए आप समझ जाएंगे कि आपने मैग्नेटिक लेसो टूल का सफलतम प्रयोग करना सीख लिया है। क्विक सिलेक्शन टूल। क्विक सिलेक्शन टूल इज यूज्ड टू क्विकली सेलेक्ट द इमेज और पार्ट ऑफ इट। डबल क्लिक एट वन पॉइंट ऑफ सिलेक्शन, इट विल ऑटोमेटिकली एक्सपेंड टू द डिफाइंड एजेस इन इमेज। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। क्विक सिलेक्शन टूल का प्रयोग हम हमारे इमेज के ऊपर जल्दी से सेलेक्ट करने के लिए किसी भाग को या पूरे पार्ट को सेलेक्ट करने के लिए लेते हैं। इसके लिए हमें डबल क्लिक मेथड को यानी एक पॉइंट के ऊपर डबल क्लिक मेथड को अपनाना होगा सिलेक्शन करने के लिए। हम जैसे ये मेथड अप्लाई करते हैं हम देखेंगे कि ऑटोमेटिकली हमारा सिलेक्शन पार्ट जो है वो एजेस और इमेज के ऊपर लग जाएगा। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। अब हम देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। सेलेक्ट द क्विक सिलेक्शन टूल फ्रॉम द टूल्स बार। इसके लिए हमें क्विक सिलेक्शन टूल का चुनाव करना होता है जो कि टूल बार के अंतर्गत हमें मिलता है। नाउ डबल क्लिक ऑन द इमेज। अब हमें इमेज के ऊपर माउस से डबल क्लिक करना है। इट विल सेलेक्ट द पोर्शन ऑटोमेटिकली बाय एक्सपेंडिंग द सिलेक्शन टू द डिफाइंड एजेस। अब हमें सेलेक्ट करना है उस पोर्शन को जो कि ऑटोमेटिकली अपने आप स्वतः ही एक्सपेंड हो जाता है, यानी कि अपने द्वारा सेलेक्ट किए गए डिफाइंड एजेस को ये ऑटोमेटिकली ले लेता है। पुट द कर्सर on the area which you want to include in selection and press left mouse button।
अब हमें कर्सर को वहाँ रखना है जिस एरिया के ऊपर हमें सेलेक्शन करना है। माउस से हमें लेफ्ट बटन को प्रेस करना है। मैजिक वैन टूल। मैजिक वैन टूल is used to selection the particular area of an image on the basis of color. By clicking a mouse button once, you can select the large area of an image. This option appears when you click on the drop-down buttons of the quick select tool. Let's see how it works. मैजिक वैन टूल के माध्यम से हम किसी इमेज के एक निश्चित भाग को कलर के माध्यम से सेलेक्ट करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। हम माउस से एक बार क्लिक करके एक इमेज के बहुत बड़े भाग को सेलेक्ट करते हैं। मैजिक वैन टूल। आइए अब हम मैजिक वैन टूल को सेलेक्ट करते हैं। क्लिक ऑन सम एरिया ऑफ एन इमेज। अब हम किसी पिक्चर के ऊपर या किसी इमेज के ऊपर माउस से क्लिक करेंगे। यू विल नोटिस दैट द एरिया हैविंग पिक्सल्स ऑफ सम कलर विल गेट सेलेक्टेड ऑटोमेटिकली। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि आपके द्वारा क्लिक किए गए पिक्सल्स से सेम कलर, बिल्कुल एज इट इज कलर वहाँ पे ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। मूव टूल। मूव टूल इज यूज्ड टू मूव द सिलेक्शन पोर्शन ऑफ द इमेज टू सम अदर लोकेशन। You can also move the entire image if nothing is selecting using this tool. Move tool का हम अपने selected portions के ऊपर यानी इमेज के ऊपर सेलेक्ट किए गए भाग को हम किसी दूसरी लोकेशन के ऊपर लगाने के लिए करते हैं। ओपन एन इमेज इन फोटोशॉप। इसके लिए हमें फोटोशॉप प्रोग्राम के अंदर एक इमेज को ओपन करना होगा। सेलेक्ट द पोर्शन ऑफ एन इमेज यूजिंग एनी सिलेक्शन टूल। अब हमें सेलेक्ट करना होगा उस पोर्शन को, यानी उस इमेज के उस पोर्शन को जिसके लिए हमें सिलेक्शन टूल अप्लाई करना है। प्रेस Ctrl+C टू कॉपी द सिलेक्शन। अब हमें Ctrl+C के माध्यम से उस सिलेक्शन को कॉपी करना है। प्रेस Ctrl+V टू पेस्ट द कॉपीड ऑब्जेक्ट। अब हमें कीबोर्ड की शॉर्टकट की Ctrl+V के माध्यम से पेस्ट करना है जो कि हमने कॉपी किए गए ऑब्जेक्ट को किया था। देन सेलेक्ट द मूव टूल फ्रॉम द टूल बार। अब हमें मूव टूल को सेलेक्ट करना है टूल बार से। सेलेक्ट द कॉपीड ऑब्जेक्ट बाय मूविंग द मूव टूल ऑन द ऑब्जेक्ट एंड ड्रैग इट टू द न्यू लोकेशन। अब हमें सेलेक्ट किए गए कॉपी ऑब्जेक्ट को मूव कराना है मूव टूल से, यानी कि अब हमें ऑब्जेक्ट को ड्रैग करना है न्यू लोकेशन के ऊपर। लुक एट द फिगर, जैसा कि आपकी पाठ्य पुस्तक में दिखाया गया है। सिमिलरली यू कैन मूव द ऑब्जेक्ट एट एनी लोकेशन एंड कैन क्रिएट मोर कॉपीज ऑफ द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट। ठीक वैसे ही आप और भी ऑब्जेक्ट्स को या और भी इमेजेस को मूव करा सकते हैं दूसरी लोकेशन के ऊपर। कैन क्रिएट मोर कॉपीज ऑफ द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, और साथ ही साथ आप एक से ज़्यादा कॉपीज को लगा सकते हैं सेलेक्ट किए गए ऑब्जेक्ट के माध्यम से। क्रॉपिंग एन इमेज। You have used the crop feature many times in MS Word. The meaning of crop is same as it is used in other applications. Using this tool, one can crop the image and get the required image by removing the unwanted parts of that image. प्यारे बच्चों, क्रॉपिंग एन इमेज का प्रयोग आपने MS Word में बहुत बार किया है। क्रॉप का मतलब यहाँ यही सेम वही है जैसा कि हम दूसरे एप्लीकेशंस में प्रयोग करते हैं। इस टूल का प्रयोग हम हमारे इमेज के ऊपर अनवांटेड यानी हमें जो भाग नहीं चाहिए उसको हटाने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ओपन इमेज इन फोटोशॉप CS6। इसके लिए हमें फोटोशॉप के अंतर्गत यानी फोटोशॉप CS6 प्रोग्राम के अंतर्गत एक इमेज को ओपन करना होगा। सेलेक्ट क्रॉप टूल फ्रॉम द टूल्स बार। अब हमें क्रॉप टूल का चयन करना है जो कि हमें टूल बार के अंतर्गत मिलेगा। द पॉइंटर चेंजेस इट्स शेप टू क्रॉपिंग सिंबल्स। अब हमें पॉइंटर नज़र आएंगे जो कि हमारे सिंबल्स को यानी सिंबल के माध्यम से हम अपने इमेज को कट करेंगे या सेलेक्ट करेंगे। नाउ सेलेक्ट द पिक्चर यूजिंग क्रॉप टूल बाय क्लिकिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द रिक्वायर्ड पार्ट ऑफ इमेज। होल्ड द माउस बटन एंड ड्रैग द माउस टू क्रिएट ए रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। रिलीज द माउस बटन। अब हमें पिक्चर को सेलेक्ट करना है क्रॉप टूल के माध्यम से, यानी क्लिकिंग करना है हमें एक बार, और हमें माउस को पकड़ के रखना है और ड्रैग करना है रेक्टेंगुलर सिलेक्शन के साथ में, और माउस को बटन के साथ में रिलीज करना है, छोड़ना है।
The part of the image inside the selection part is that part which you want to keep, and rest of the part outside the selection appears dark and will be discarded after cropping. अब हमारे द्वारा सेलेक्ट किए गए पार्ट को जब हम क्रॉप करके छोड़ देते हैं तो सेलेक्ट किया गया रेक्टेंगुलर शेप का पार्ट हमारे लिए उपलब्ध होगा, और रेस्ट पार्ट यानी उस डैश डैश यानी रेक्टेंगुलर के अंदर जो डैश डैश जो पार्ट था उसके बाहर का पार्ट या जो पार्ट है, पाथ या पार्ट यानी कि रास्ता, या आप कह सकते हैं उसके खाली भाग को हम लोग नहीं लेंगे। नाउ डबल क्लिक इनसाइड द सिलेक्शन। अब आपके द्वारा आपको माउस से डबल क्लिक करना है और प्रेस एंटर की फ्रॉम द कीबोर्ड टू फाइनलाइज योर क्रॉपिंग प्रोसेस, या फिर आप कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे ताकि आपका के द्वारा सेलेक्ट किया गया यानी क्रॉपिंग किया गया जो प्रोसेस है वो पूरा हो पाए। यू विल गेट द क्रॉप्ड इमेज। आप अपने इमेज को अब क्रॉप्ड इमेज के अंतर्गत पाएंगे, यानी आपने क्रॉपिंग इमेज के जरिए जो अनवांटेड पार्ट था इमेज का उसको आपने हटा दिया है। पेंटिंग टूल्स। पेंटिंग टूल्स आर यूज्ड टू पेंट और फिल एन इमेज विद डिफरेंट कलर्स। मोस्ट कॉमनली यूज्ड पेंटिंग टूल्स आर ग्रेडियंट टूल्स एंड पेंट बकेट टूल विच आर एक्सप्लेन्ड बिलो। पेंटिंग टूल के माध्यम से हम हमारे इमेज के ऊपर पेंट करते हैं या किसी इमेज के ऊपर हम लोग रंग को भरने के लिए यानी एक से ज़्यादा रंगों को भरने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। पेंटिंग टूल्स के अंतर्गत दो प्रकार के टूल आते हैं जिसमें ग्रेडियंट टूल और पेंट बकेट टूल होते हैं। ग्रेडियंट टूल इज यूज्ड टू क्रिएट ए ब्लेंड ऑफ टू और मोर कलर्स। दिस कलर्स कैन बी यूज्ड टू फिल एन इमेज विथ ए स्पेसिफाइड पैटर्न। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग कैटेगरीज। ग्रेडियंट टूल्स का प्रयोग हम एक या एक से ज़्यादा कलर्स को मिलाकर के अपने इमेज के अंदर रंग भरने के लिए प्रयोग में लाते हैं। साथ ही साथ हम हमारे इमेज के ऊपर कलर्स को एक स्पेसिफाइड पैटर्न यानी एक निश्चित रूप में भरने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग कैटेगरीज: लीनियर ग्रेडियंट, रेडियल ग्रेडियंट, एंगल ग्रेडियंट, रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट, डायमंड ग्रेडियंट। इसके अंतर्गत आने वाली जो प्रकार हैं वो इस प्रकार हैं। लीनियर ग्रेडियंट फॉर लीनियर कलर फेड, यानी आपको एक लाइन के अंतर्गत अलग अलग कलर्स को दिखाएगा। रेडियल ग्रेडियंट फॉर सर्कुलर कलर फेड, यानी आपको ये गोल नुमा आकृति के अंतर्गत कलर्स को दिखाएगा। एंगल ग्रेडियंट फॉर एंगुलर कलर फेड, यानी आपको एंगल की शेप के अंतर्गत ये कलर्स को दिखलाएगा। रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट फॉर कलर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट के माध्यम से हम कलर्स को रिफ्लेक्शन मोड के ऊपर देखने के लिए करते हैं। डायमंड ग्रेडियंट फॉर कलर फेड इन डायमंड शेप, डायमंड ग्रेडियंट का प्रयोग हम कलर को डायमंड शेप के अंतर्गत देखने के लिए करते हैं। लेट अस सी हाउ इट वर्क्स। अब हम ये जानेंगे कि किस प्रकार से कार्य करता है। ओपन एन इमेज फोटोशॉप CS6। इसके लिए हमें फोटोशॉप CS6 के अंतर्गत एक इमेज को ओपन करना होगा। क्लिक ऑन द ग्रेडियंट टूल फ्रॉम द टूल बार। अब हमें ग्रेडियंट टूल को ओपन करना है टूल बार के अंतर्गत। इन द ऑप्शन बार यू कैन सी द वेरियस ऑप्शंस रिलेटेड टू द ग्रेडियंट टूल। जैसे ही हम लोग इसे सेलेक्ट करते हैं हमारे सामने एक ऑप्शन बार आता है जिसके अंतर्गत अलग अलग प्रकार के ग्रेडियंट टूल्स हमारे सामने होते हैं। क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ द ग्रेडियंट पिकर एंड सेलेक्ट द डिजायर्ड ग्रेडियंट फ्रॉम द अवेलेबल ऑप्शंस। अब हमें ग्रेडियंट पिकर का चुनाव करना है ड्रॉप डाउन लिस्ट में से, और अब हम ग्रेडियंट को चुनेंगे जो कि हमें अलग अलग ऑप्शंस के अंतर्गत मिलता है। यू कैन क्रिएट ए न्यू ग्रेडियंट बाय डबल क्लिकिंग ऑन द ग्रेडियंट पिकर फ्रॉम द ऑप्शन बार। अब हम नए ग्रेडियंट को चुनाव करके माउस से डबल क्लिक करके हम ऑप्शन बार में से लेंगे। ए ग्रेडियंट एडिटर डायलॉग बॉक्स ओपन्स। अब हमारे सामने ग्रेडियंट एडिटर डायलॉग बॉक्स आएगा। सेलेक्ट द ग्रेडियंट टाइप नॉइस। जैसे कि आपकी पाठ्य पुस्तक में दिखाया गया है आप नॉइस ग्रेडियंट टाइप का चुनाव करेंगे। सेलेक्ट रफनेस टू 50%। हमें इसकी रफनेस 50% पे रखनी है। मूव द स्लाइडर्स ऑफ RGB टू सेट द कलर्स। अब हमें स्लाइडर्स के माध्यम से RGB कलर को सेट करना है। क्लिक ऑन रेस्ट्रिक्ट कलर चेक बॉक्स। अब हमें क्लिक करना है रेस्ट्रिक्ट कलर चेक बॉक्स पे। चेंज द नेम टू एब्स्ट्रैक्ट। अब हमें कलर का नाम चेंज करना है। क्लिक न्यू बटन टू क्रिएट ए न्यू ग्रेडियंट। अब हमें न्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है नए ग्रेडियंट के लिए। यू विल नोटिस द न्यूली क्रिएटेड ग्रेडियंट विल बी डिस्प्लेड विथ अदर ग्रेडियंट्स इन प्रीसेट।
अब आप देखेंगे कि आपके द्वारा सेलेक्ट किए गए न्यू ग्रेडियंट्स के माध्यम से आपकी स्क्रीन के ऊपर पहले से बने हुए ग्रेडियंट्स को हमने देखने के लिए या बदलने के लिए क्लिक ओके बटन। अब आपने जैसे ग्रेडियंट्स का चुनाव किया था उसके लिए अब आप क्लिक कीजिए ओके बटन पे। क्रिएट ए न्यू लेयर बाय क्लिकिंग ऑन द क्रिएट न्यू लेयर ऑप्शन फ्रॉम द लोअर बॉटम कॉर्नर ऑफ द डायलॉग बॉक्स। अब आप न्यू लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे न्यू लेयर ऑप्शन को बनाने के लिए, ताकि आप अपने बॉटम कॉर्नर के ऊपर एक डायलॉग बॉक्स को देख सकें। ए न्यू लेयर विल गेट इंसर्टेड विथ अदर लेयर एज शोन इन द फिगर। जैसे आपकी पाठ्य पुस्तक में दिखाया गया है कि ए न्यू लेयर जो है उसके नाम से आपके सिस्टम के अंतर्गत यानी आपके विंडो के ऊपर एक लेयर आपको दिखाई देगी। नाउ क्लिक ऑन द इमेज एंड ड्रैग द माउस पॉइंटर टू इंसर्ट द न्यू ग्रेडियंट एज शोन इन द फिगर। जैसा आपकी पाठ्य पुस्तक में दिखाया गया है कि आप क्लिक कीजिए इमेज के ऊपर और माउस से ड्रैग करके उसे इंसर्ट कीजिए न्यू ग्रेडियंट के अंतर्गत। नाउ क्लिक ऑन द नॉर्मल ड्रॉप डाउन लिस्ट एंड सेलेक्ट एनी ऑप्शन यू लाइक एंड यू कैन सी द ग्रेडियंट इफेक्ट ऑन द इमेज अकॉर्डिंगली। इन द फिगर बिलो वी हैव सेलेक्टेड विविड लाइट। जैसे आपकी पाठ्य पुस्तक में दिखाया गया है कि हमने नॉर्मल ड्रॉप डाउन लिस्ट को के ऊपर क्लिक किया है, उसमें हमने ऑप्शंस का चुनाव करके ग्रेडियंट इफेक्ट को अपने इमेज के अनुसार लिया है। हमने यहाँ पे विविड लाइट का चुनाव किया है, जैसा कि आपकी पाठ्य पुस्तक के अंदर। पेंट बकेट टूल, दिस टूल इज यूज टू फिल द कलर इन एन इमेज और पार्ट ऑफ एन इमेज विथ ए फोरग्राउंड कलर। प्यारे बच्चों, पेंट बकेट टूल का प्रयोग हम हमारे इमेज के ऊपर रंग भरने के लिए फोरग्राउंड कलर की सहायता से इसका प्रयोग करते हैं। ओपन एन इमेज इन फोटोशॉप CS6। इसके लिए हमें फोटोशॉप CS6 के अंतर्गत एक इमेज को ओपन करना होगा। क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ द ग्रेडियंट टूल एंड सेलेक्ट द पेंट बकेट टूल फ्रॉम द लिस्ट ऑफ ऑप्शंस। अब हमें क्लिक करना होगा ड्रॉप डाउन एरो ऑफ ग्रेडियंट टूल के ऊपर, साथ ही साथ हमें चुनाव करना होगा पेंट बकेट टूल का, जो कि हमें उस लिस्ट के अंतर्गत उस ऑप्शंस में हमें दिखाई देता है। क्लिक ऑन द फोरग्राउंड कलर फ्रॉम द टूल बार। अब हमें फोरग्राउंड कलर का चुनाव करना है उस टूल बार में से। एक कलर पिकर बॉक्स ओपन्स। अब हमारे सामने एक कलर पिकर बॉक्स आएगा। सेलेक्ट एनी कलर ऑफ योर चॉइस। अब आप अपनी स्वेच्छा से किसी भी कलर का चुनाव कर सकते हैं। क्लिक ओके बटन। आपने जिस कलर का चुनाव किया है उसके बाद में आपको माउस से क्लिक करना है ओके बटन पे। नाउ क्लिक ऑन द इमेज टू फिल द फोरग्राउंड कलर इन द इमेज। अब आपको क्लिक करना है इमेज के ऊपर, ताकि आपके द्वारा जो फोरग्राउंड कलर है वो आपकी इमेज के ऊपर लग सके। यू कैन सी द इफेक्ट एज शोन इन द फिगर। जैसा आपकी पाठ्य पुस्तक में दिखाया गया है, आप देखेंगे कि आपने जिस कलर का चुनाव किया था वो कलर अब आपके इमेज के ऊपर लग जाएगा।